तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट भी हुए हैं और पूछे भी गए हैं। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? तो दोस्तों ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? मुमताज महल के लिए, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आचार्य चाणक्य, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये युद्ध दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस आंदोलन को दोस्तों गांधी जी ने शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजा राम मोहन राय किस धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े थे? दोस्तों राजा राम मोहन राय जो थे ये किस धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े थे? ब्रह्म समाज, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए ओ ह्यूम, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो लास्ट तक एक एक प्रश्न जरूर देखना। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई, नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने,
यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन ए दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का ठीक आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, फ्री इंडिया सेंटर नामक पार्टी की स्थापना की। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दोस्तों 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या हैं? दोस्तों भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या हैं? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर होगा। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू किया गया, जो नमक कानून उल्लंघन के खिलाफ था। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। यह घटना दोस्तों पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में हुआ। ब्रिटिश सैनिकों ने जनरल डायर के नेतृत्व में निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जिसका भारत के कई राज्यों ने जमकर विरोध किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया गया, जो नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वारन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वारन हेस्टिंग्स की दोस्तों शासन की बात करें तो 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहा। और दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है,
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण दोस्तों एक महान शिक्षक व दार्शनिक भी थे, इसीलिए इनके जन्मदिन यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। किस वर्ष पहला आम चुनाव हुआ था? दोस्तों भारत में किस वर्ष आम चुनाव हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1952 में। सी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है। साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने दिन लगे थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो दोस्तों नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। यूरो मुद्रा किस संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों जो यूरो मुद्रा है ये यूरोपीय संघ से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका आंसर होगा 5, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 5 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है। रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1917 ईस्वी में, यानी कि डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनेस्को की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ऑप्शन सी, पेरिस। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है। अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला कब हुआ था? तो दोस्तों अमेरिका पर 9/11 का जो आतंकी हमला हुआ था वो हुआ था 2001 में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में समाप्त हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो पहला रेलवे ट्रैक शुरू हुआ था 1853 में शुरू हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। और दोस्तों कब किया था? 1875 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1943 में। सी ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है। फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल जो थी वो थी गेहूं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है। अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ बनवाया था? तो दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में जो पहला किला बनवाया मद्रास यानी कि चेन्नई में बनवाया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों और सबसे लास्ट क्वेश्चन। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो था बंगाल गजट, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। तो ये था दोस्तों 50 बेहद महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने दोस्तों अपने मन से दिया है उसे कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।